नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्टोरी लेके आया हूं। इस स्टोरी में आपको बहुत सारे न्यू वर्ड देखने को मिलता है। यदि आप लास्ट तक बने रहते तो आपको हमेशा की तरह बहुत सारा फायदा होता है। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं। विक्रम द वाइस किंग। किंग का मतलब राजा होता है, वाइस का मतलब बुद्धिमान होता है। विक्रम ये नाम है राजा का। तो बुद्धिमान राजा विक्रम। देयर वाज अ किंग। ये जो देयर है केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है। ऐसे तो देयर का मतलब वहां होता है, तो हम इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। वाज में था, और का मतलब एक, किंग का मतलब राजा। तो एक राजा था। हिज नेम वाज विक्रम। हिज का मतलब जिसका नाम, वाज में था विक्रम, तो जिसका नाम विक्रम था। ही वाज वेरी वाइस। ही माने वह, वाज में था, वेरी का मतलब बहुत, वाइस का मतलब बुद्धिमान, तो वह बहुत बुद्धिमान था। ही वाज अ ग्रेट जज। ही माने वह, वाज माने था, और का मतलब एक, ग्रेट का मतलब महान, जज का मतलब होता है न्यायाधीश, तो वो बहुत बड़ा न्यायाधीश था। ही वाज ऑल्सो वेरी जस्ट एंड काइंड। ही का मतलब वाज माने था, ऑल्सो का मतलब ही, वेरी का मतलब बहुत, जस्ट का मतलब होता है, जस्ट का मतलब होता है नेक, एंड काइंड का मतलब दयालु। तो वो न्यायप्रिय, जस्ट का मतलब न्यायप्रिय भी होता है, तो वह बहुत दयालु भी था और न्यायप्रिय भी था। One day his officer brought two women to his court. One day एक दिन, his officer उसके कर्मचारी, brought माने लाया, bring का सेकंड फॉर्म brought माने लाया, two women यानी कि women दो औरत को। woman का मतलब होता है एक औरत, women का मतलब तो दो औरत को। to his court अपने दरबार में। तो एक दिन उसके कर्मचारियों ने दो औरत को अपने दरबार में लाया। दे वर सीता एंड लीला। दे का मतलब वे, वर माने थे, सीता एंड लीला, वे दोनों सीता और लीला थे। दे वर क्वारलिंग ओवर अ बेबी। क्वारलिंग का मतलब तो लड़ना, लड़ाई करना। तो दे वर क्वारलिंग, वह लड़ रहे थे, ओवर का मतलब के बेबी, तो वह एक बच्चे के ऊपर लड़ रहे थे। सीता सैड, सीता ने कही, द बेबी इज माइन। द बेबी बच्चा, इज मन है, माइन का मतलब मेरा। ये जो बेबी है, इसमें हमको नहीं पता रहता है कि लड़का है कि लड़की है, इसलिए हम बेबी का यूज करते हैं। तो द बेबी इज माइन, बच्चा मेरा है। लीला हैज स्टोलन द बेबी। तो लीला हैज स्टोलन, तो लीला ने चुरा ली है, द बेबी बच्चा को लीला ने चुरा ली है। नो द बेबी इज माइन, नहीं, द बेबी बच्चा, इज माने है, मैन का मतलब मेरा, तो बच्चा मेरा है। दिस हुमन इज टेलिंग अ लाई। यह हुमन औरत, इज टेलिंग कह रहा है, अ लाई एक, यह झूठ बोल रही है। सैड लीला। अब देखिए, हुमन में यहाँ देखिए, हुमन का मतलब होता है एक से अधिक, बस यहाँ ई आ जाएगा। आप देखिए यहाँ WOMEN, वुमिन, वुमिन पढ़ना है इसको, और WOMAN उसको पढ़ना है हुमन। तो यह औरत झूठ बोल रही है, सैड लीला, लीला ने कहा। किंग विक्रम हर्ड द टू विमिन। किंग विक्रम, राजा विक्रम, हर्ड माने सुना, हियर्ड का सेकंड फॉर्म हर्ड माने सुना, द टू विमिन दोनों औरत का, ही थॉट ओवर द मैटर डीपली। ही थॉट उसने सोचा, ओवर के मतलब के ऊपर, द मैटर मामले के ऊपर, डीपली का मतलब गहराई से, तो उन्होंने अपने मामले के ऊपर गहराई से सोचा। देन ही ऑर्डर हिज ऑफिसर टू ब्रिंग अ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। देन देन फिर ही ऑर्डर उसने आदेश दिया, हिज ऑफिसर अपने कर्मचारियों को, टू ब्रिंग लाने के लिए, अ स्वॉर्ड, तो अपने कर्मचारी को उसने एक तलवार लाने की आज्ञा दिया। द किंग सेड टू वन ऑफ हिज ऑफिसर, वन ऑफ मतलब तो यानी कि कर्मचारियों में से एक से। द किंग सैड राजा ने कहा, टू वन ऑफ हिज मिनिस्टर ऑफिसर अपने कर्मचारियों में से एक से कहा, डिवाइड द बेबी इनटू टू
हाफ्स। डिवाइड का मतलब बांट दो द बेबी बच्चा को, इंटू का मतलब में टू हाफ्स, यानी कि दो टुकड़े में बच्चे को बांट दो। गिव वन हाफ टू सीता एंड द अदर हाफ टू लीला। गिव का मतलब होता है दे दो, वन हाफ यानी कि आधा टुकड़ा टू सीता, तो आधा टुकड़ा सीता को दे दो, एंड और द अदर हाफ यानी कि दूसरा टुकड़ा टू लीला। तो बच्चे को यानी कि दो टुकड़े में बांट दो, आधा टुकड़ा लीला का दे दो, आधा टुकड़ा सीता को दे दो। हैरिंग दिस सीता क्राइड लाउडली। हैरिंग का मतलब सुनकर, दिस माने इसे सुनकर सीता, क्राइड का मतलब चिल्लाई, लाउडली का मतलब जोर से, तो सीता इसे सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। नो नो माई लॉर्ड, नहीं नहीं मेरे प्रभु। डोंट डिवाइड द बेबी इनटू हाफ्स। डोंट डिवाइड यानी कि बांटो मत, द बेबी बच्चे को, इनटू टू हाफ्स यानी कि दो टुकड़े में बांटो मत। गिव दिस बेबी टू लीला, गिव दे दो, दिस बेबी इस बच्चा को, टू लीला को। लेट द बेबी लीव, लेट का मतलब तो करने दो, द बेबी लीव बच्चे को जीने दो। द किंग ऑर्डर हिज ऑफिसर, द किंग राजा, ऑर्डर का मतलब आदेश दिया, हिज ऑफिसर अपने कर्मचारियों को, गिव द बेबी बच्चा को दे दो, टू सीता, तो उसके राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा कि बच्चा को सीता को दे दो। सी इज द रियल मदर, सी का मतलब वह, इज मान है द रियल मदर, वह असली माँ है। एवरी वन प्रेजेंट एट द कोर्ट वाज सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब आश्चर्यजनक। एवरीवन हर कोई, प्रेजेंट जो उपस्थित था, एट द कोर्ट दरबार में, वाज मान था सरप्राइज, तो जो कोई भी दरबार में उपस्थित था वो हैरान था यानी कि आश्चर्यचकित था। दे अप्रिसिएट का मतलब होता है सराहना किया। द विजडम बुद्धिमानी ऑफ किंग विक्रम, अप्रिसिएट का मतलब होता है यानी कि सराहना किया, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी की, ऑफ विक्रम, दे अप्रिसिएट उसने सराहना किया, द विजडम बुद्धिमानी की, ऑफ विक्रम ऑफ किंग विक्रम, यानी कि उन्होंने राजा विक्रम की बुद्धिमानी की यानी कि बुद्धिमानी की सराहना किया। तो देखिए यहाँ है, दिखाते हैं पिक्चर में, देखिए ये दौड़ ये सीता और लीला थी, यानी कि लीला ने सीता की घर से उसका बच्चा चुरा लिया, फिर उन्होंने जिद करने लगी कि यह मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा दे दो। तो फिर ये दोनों औरत यानी कि एक सिपाही यानी कि उनके कर्मचारी, राजा के कर्मचारी मिनिस्टर के पास गया, तो उन्होंने उसे बताया, तो फिर उन्होंने उसे कोर्ट में बुलाया। कोर्ट में बुलाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि ये लोग को बोला, सीता बोल रही थी मेरा है, लीला बोल रही थी मेरी बच्चा है। तो फिर राजा ने सोचा कुछ देर के लिए, फिर सोचने के बाद बोलो अपने मंत्री से कहा कि तलवार लाओ और बच्चे को दो टुकड़े में बांट दो, आधा टुकड़ा लीला को दे दो और आधा टुकड़ा सीता को दे दो। तो सीता बोली नहीं 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 मेरे प्रभु, कि आप बच्चा को लीला को ही दे दो ताकि बच्चा जिंदा रह सके। तो राजा को पता चल गया कि असली माँ कौन है। फिर लोगों ने उनका बुद्धिमानी और यानी कि सराहना किया उनकी बुद्धिमानी की, कि राजा ने यानी कि अपना जज जो किया ना, यानी कि जज जो फैसला जो किया था ना पूरा यानी कि पक्का किया था। तो फिर इन्होंने राजा ने यानी कि लीला को, सीता को बच्चा दे दिया। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। हैव अ गुड डे।